दोस्तों, रूल्स ऑफ 29 पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के चमकते राजनेता, युवाओं की पहली पसंद और किसानों की आवाज बन चुके हनुमान बेनीवाल के बारे में। नागौर जिला मुख्यालय से लगभग 25-30 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव नाम है वरण गांव। वहां के रहने वाले हनुमान बेनीवाल, जो राजस्थान राजनीति की दोनों प्रमुख पार्टी यानी कि कांग्रेस और भाजपा के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल न केवल नागौर बल्कि पूरे राजस्थान में एक ऐसा नेता बन चुके हैं जिन्हें युवाओं का बड़ा समर्थन है। युवा उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। नौजवानों का एक बड़ा तबका हनुमान बेनीवाल के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है और कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता है जो अपने समर्थकों के साथ हमेशा जुड़े हुए रहते हैं और हर एक समर्थक, हर एक चाहने वाले के पास हनुमान बेनीवाल का पर्सनल मोबाइल नंबर होता है। जो युवा हनुमान बेनीवाल से जुड़े हैं वो युवा एक हनुमान बेनीवाल के इशारे पर हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित करने का दावा करते हैं। साल 2003 में पहली बार हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से नागौर की मुंडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर दूसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन अगले ही चुनाव वर्ष 2008 में बेनीवाल ने इनेलो का दामन छोड़ करके भाजपा का दामन थामा और वो जबरदस्त जीत के साथ में विधानसभा पहुंचे। उसके बाद 2013 में भाजपा से अनबन के बाद में निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं खींवसर से और जबरदस्त जीत के साथ पुनः विधानसभा पहुंच जाते हैं और हैट्रिक लगाते हुए 2018 में फिर से विधायक बनते हैं। उसके बाद 2018 में अपनी खुद की पार्टी का निर्माण किया, सांसद बने और उसके बाद लगातार वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ठीक सबसे पहले हनुमान बेनीवाल की शुरुआत कैसे होती है। कांग्रेस के खिलाफ हनुमान बेनीवाल का एक फैसला था जो उन्हें सुर्खियों में ले आए। बात 1996 की है। राजस्थान के छोटे से गांव देवडूंगरी से सूचना का अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था और 2002 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत ने राजस्थान में इस कानून को लागू कर दिया था। अशोक गहलोत इस कानून के जरिए ठीक एक साल बाद होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस की सरकार या स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और इस कानून को भुनाना चाहते थे। 2003 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान की उन सभी दीवारों पर एक नारा बड़े जोर से लिखा गया और उस नारे में लिखा था कि कांग्रेस सरकार ने क्या दिया, सूचना का अधिकार दिया। लेकिन नागौर की दीवारों पर मोटे काले अक्षरों और हेडलाइन के साथ लिखा था कि चश्मे का निशान होगा, अगला मुख्यमंत्री किसान होगा। चश्मा यानी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो का चुनाव चिन्ह है। चौटाला के पिता पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का राजस्थान से बहुत पुराना नाता है। वो जाटों के नेता के तौर पर पहचान रखते थे और उस विरासत को राजस्थान में 2003 में हनुमान बेनीवाल को जिम्मेवारी मिली कि इसको आगे बढ़ाया जाए। हनुमान बेनीवाल जब छात्र नेता थे तब से लगातार सरकारों से वो टकराते आए हैं। बात 1994 की है। रामदेव बेनीवाल के लगातार 2 चुनाव हारने के बाद एक नौजवान जयपुर की महाराजा कॉलेज के बाहर अपने कुछ जोशीले युवा साथियों के साथ खड़ा था। उसके साथ साथ वहां से हर आते जाते छात्र को एक पर्चा थमा रहे थे। उस पर्चे पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हनुमान बेनीवाल फॉर प्रेसिडेंट। हनुमान बेनीवाल अपने छात्र जीवन में महाराजा कॉलेज से 1994 में पहली बार चुनाव जीते थे और यह सियासत में उसका पहला कदम था। हनुमान बेनीवाल का मुद्दा था कि गांव में जो पढ़ कर के छात्र शहरों की तरफ आ रहे हैं
उन्हें यूनिवर्सिटी के एडमिशन में 5% दाखिला दिया जाए एक्स्ट्रा। और जीतने के बाद में हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को लागू करने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र और वहां का प्रशासन आमने सामने आ गए थे। विश्वविद्यालय छात्र और राजस्थान पुलिस के बीच में एक जंग का मैदान बनते जा रही थी। ये मुद्दा इतना गूंजा कि विधानसभा में बहस की एक वजह भी बन गया। उस समय राजस्थान में भैरू सिंह शेखावत की अगुवाई में भाजपा की सरकार चल रही थी और सरकार के सत्ता पक्ष के लगभग 58 विधायकों ने सदन में हनुमान बेनीवाल की गिरफ्तारी की मांग रख दी। और नतीजा ये हुआ कि विश्वविद्यालय में धरने पर बैठे हनुमान बेनीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल लगभग 8 दिनों तक जेल में रहे और बाहर छात्र हनुमान बेनीवाल के समर्थन में अपना मोर्चा जमाए हुए थे। आखिर हनुमान बेनीवाल का संघर्ष रंग लाया और सरकार छात्रों के आगे झुक गई और उनकी जो सभी मांगे थी वो मान ली गई। और 5% की मांग मानने की वजह से अगले सत्र में गांवों से आने वाले छात्र 8,000 छात्रों का एडमिशन संभव हो पाया। लेकिन ये सब तो महज एक उस युवा नेता की अंगड़ाई थी, शुरुआत थी। अभी तो हनुमान बेनीवाल को अपने पिता रामदेव बेनीवाल की विरासत को आगे बढ़ाना था, उसको संभालना था। और राजस्थान में एक बहुत पुरानी कहावत है, कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। हनुमान बेनीवाल के पांव यानी उनका आगे का राजनीतिक सफर कैसा होगा, ये साफ तौर पर यूनिवर्सिटी के राजनीति में स्पष्ट दिख रहा था। अभी राजस्थान की महारानी कही जाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया से भी टकराना बाकी रह था। अभी तो विधायक से सांसद और पार्टी निर्माण करने की प्रक्रिया बाकी थी। हम बताते हैं कि वसुंधरा और हनुमान बेनीवाल के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन बन गए। दरअसल इस बात की शुरुआत होती है 2008 से। 2008 में हनुमान बेनीवाल नागौर की खिंवसर सीट से चुनाव जीत गए थे और उनकी पार्टी भाजपा राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों वाली विधानसभा में महज 78 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। यूं तो चुनाव के समय भी मजबूत बीजेपी में पहले से खेमेबाजी थी, लेकिन चुनाव में मिली हार की वजह से ये खेमेबाजी और प्रखर हो गई। उस समय सूबे में बीजेपी के 2 बड़े धड़े हुआ करते थे। पहले धड़े की कमान वसुंधरा राजे के हाथ में थी
और दूसरे धड़े की अगुवाई कर रहे थे भाजपा के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी, जसवंत सिंह जसोल, गुलाब चंद कटारिया और हनुमान बेनीवाल जैसे वरिष्ठ बीजेपी के लीडर। हनुमान बेनीवाल को आगे चल कर के 2011 में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया और उसके बाद में बेनीवाल के दिमाग में ये बात घर कर गई कि हमें तीसरा मोर्चा विकसित करना है। हनुमान बेनीवाल बीजेपी के दोनों खेमों में से किसी भी खेमे के उस समय झंडा बरदार नहीं बने, लेकिन विधायक बनने के बाद से ही उनके और वसुंधरा राजे के बीच के जो संबंध थे वो कुछ अच्छे नहीं रहे। उनके बीच में दूरियां लगातार बढ़ रही थी और इसकी वजह थी पूर्व कैबिनेट मंत्री यूनुस खान। इसकी शुरुआत होती है 2003 में। हनुमान बेनीवाल भाजपा से मूंडवा से टिकट चाहते थे, लेकिन वसुंधरा राजे ने उस समय किसी और को टिकट दे करके हनुमान बेनीवाल को टिकट नहीं दिया और हनुमान बेनीवाल को ना चाहते हुए भी मजबूरी में इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ना पड़ा और वो चुनाव मूंडवा से वो हार गए। और वही पुरानी कसक आज भी जीवित है। 2003 से लेकर के 2008 के बीच में राज्य सरकार के मंत्री हुआ करते थे यूनुस खान। 2008 के विधानसभा चुनाव में वो नागौर की डीडवाना सीट से चुनाव हार गए। उसके बावजूद संगठन में उनकी अहमियत जस के तस बनी हुई थी। हनुमान बेनीवाल और यूनुस खान एक ही जिले से आते थे और दोनों की बगावत जब से ही शुरू हो गई थी जब हनुमान बेनीवाल ने यूनुस खान के खिलाफ बिगुल फूंका था। यूनुस खान वसुंधरा राजे के बेहद ही खास यानी कि सिपह सलार माने जाते थे। यूनुस खान के खिलाफ में खड़े हनुमान बेनीवाल खुद ब खुद वसुंधरा के खिलाफ खड़े हो गए। तकरीबन 3 साल चली ये खींचतान 2011 के आखिर में आते आते एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। आखिर क्या हुआ? 2011 में वसुंधरा राजे को हनुमान बेनीवाल को आखिर पार्टी से ही बाहर करवाना पड़ गया। तो अब बात 2 दिसंबर 2011 से शुरुआत करते हैं। महाराजा कॉलेज का नया छात्र संघ अध्यक्ष चुना जा चुका था। नए चुने गए पदाधिकारियों ने अपने स्टूडेंट यूनियन ऑफिस के उद्घाटन के लिए उस नेता को बुलावा भेजा जिसने इसी स्टूडेंट यूनियन ऑफिस से सियासत का पहला डग भरा था, पहला पैर रखा था। 17 साल के लंबे समय के बाद हनुमान बेनीवाल फिर से अपने कॉलेज में थे। उन्होंने एक बार फिर से छात्र नेता के अंदाज में भाषण देना शुरू किया और अगले ही दिन के अखबारों में हनुमान बेनीवाल पहले पेज पर थे। इन खबरों के मुताबिक हनुमान बेनीवाल ने महाराजा कॉलेज में दिए गए अपने भाषण में वसुंधरा राजे को भ्रष्टाचार की देवी कहा था। इसके अलावा उन्होंने राजेंद्र सिंह राठौड़, लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में तल्ख जबान का इस्तेमाल किया था। वैसे तो हनुमान बेनीवाल 2010 से ही वसुंधरा के खिलाफ बागी तेवर अपनाए हुए थे, लेकिन इस बार वो सीमा लांघ गए थे, जिसके बाद में हनुमान बेनीवाल को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी हनुमान बेनीवाल को झेल नहीं पा रही थी। और कॉलेज के भाषण के बयान के ठीक 4 दिन बाद हनुमान बेनीवाल के पास एक नोटिस जाता है भाजपा की ओर से, और उस नोटिस के ठीक 7 दिन बाद भाजपा से उनकी विदाई कर दी जाती है। और इस अदावत में यह भी देखा गया कि वसुंधरा राजे ने कभी भी सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल पर हमला नहीं किया, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो हनुमान बेनीवाल लगातार वसुंधरा पर हमलावर रहे हैं, चाहे वो भाजपा में थे तब, चाहे वो निर्दलीय थे तब, या कि अभी उनकी पार्टी बन गई है, फिर भी वो लगातार वसुंधरा राजे और पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की और वर्तमान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगातार अपनी तीखी जबान से हमला करते आते हैं मौके मौके पर, और ये दावा भी करते हैं कि अगले 2023 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी एक ऐसा रास्ता तय कर लेगी जो राजस्थान में पहले कभी किसी ने किया नहीं है। अब इस हनुमान बेनीवाल के दावे में कितनी सच्चाई है
और इस दावे को जनता कितनी अहमियत देती है ये तो आने वाले चुनाव 2023 में ही मालूम चल पाएगा। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि हनुमान बेनीवाल जब भी कोई बात रखते हैं बड़े मुखर होकर के रखते हैं, वो अपने भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें हमने सुनी हैं, हमने देखी हैं, तो इसमें कोई दिखावा भी नहीं है। जो वो कहते हैं उसको वो करते हैं। हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल की यही बातें जनता को रास आ जाए, जनता के दिल तक चली जाए और हनुमान बेनीवाल को वो स्थान दे दे जो आज से पहले राजस्थान के इतिहास में कभी इन दो पार्टियों को छोड़ करके कभी किसी को मिला नहीं है। ये तो समय बताएगा। हम और आप सब मिल करके इन चीज़ों को देखेंगे। आपने इस वीडियो में अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के और वीडियो को सुनने समझने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा। आपके साथ की, आपके सहयोग की हम कदर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।